दुनिया समझ चुका है कि इस्लाम की शिक्षाएं और परंपराएं कैसी है। इनका तो हर दूसरी जमीन पे अधिकार होता है। भारत में तुमको नया प्रोपेगेंडा रचने की क्या आवश्यकता है? कहने वाले इनका तो मुंह ही ऐसा है कि जब खुलता है कुछ न कुछ गंदा ही निकलता है। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद की महिला प्रवक्ता साध्वी सरस्वती जी। मैम, किस तरह देखते हैं अभी आगाज होने वाला है महाकुंभ का और वक्फ एक तरफ बोल रहा है कि ये हमारी जमीन है और इस पे ये लगा जा रहा है। मतलब मुझे तो हंसी आने लगी है मतलब उत्तर देने से ज्यादा, क्योंकि इनका तो हर दूसरी जमीन पे अधिकार होता है। अंबानी का एंटीला उनकी जमीन पे बना है, संसद बोर्ड भवन उनकी जमीन पर बना हुआ है। आने वाले टाइम पे बोल देंगे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है जहाँ पे प्रेयर रूम है, ये तो बरसों से वहां नमाज पढ़ रहे हैं, तो कह देंगे वो भी वक्फ के अधीन है। तो कहने वाले इनका तो मुंह ही ऐसा है कि जब खुलता है कुछ न कुछ गंदा ही निकलता है। वो सदैव से प्रयागराज तीर्थों की भूमि है और तीर्थों के राज की भूमि है। प्रयागराज जो है ना, तीर्थों की गुरु पुष्कर है और तीर्थों के राजा प्रयागराज है। तो इनको तो खुद अपने 5-10 वर्ष पूर्व का नहीं पता जो हमारे यहाँ आकर के दावा ठोक रहे हैं। तो ये सब बेधड़क बातें हैं, इन पे आप ध्यान मत दीजिए। दिल्ली समेत तमाम जो उत्तर प्रदेश में भी मंदिर है जो वक्फ में अपनी बताया है, तो क्या लगता है जिस तरह से वक्फ अपनी लगातार जमीनों को लेकर कब्जे की बात करता है, तो क्या सनातन बोर्ड भी ऐसा आना चाहिए? देखिए, सनातन बोर्ड तो 100% गठन होना चाहिए। और कई बार जब लोग बात करते हैं कि वक्फ पे संशोधन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो मुझे लगता है अब संशोधन जैसा कुछ रह भी नहीं गया, क्योंकि पूरी तरह से असंवैधानिक है इनके वक्फ के जितने भी नियम कायदे कानून है। कि आप बताओ कि कोई साधारण मनुष्य की जमीन को अगर वक्फ कब्जा कर लेता है तो वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं सकता, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा नहीं सकता, उसको ट्रिब्यूनल कोर्ट जाना पड़ेगा। गांव के आदमी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पता नहीं वो कहां से जाएगा भाई, ट्रिब्यूनल कोर्ट। तो ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, उसको रद्द ही करना चाहिए, उसकी मान्यता। और रही बात अगर वक्फ चलाया भी जाए तो सरकार के अधीन से चलाया जाए। पाकिस्तान, दुबई जहां इस्लामिक कंट्रियों में जहां वक्फ है वो सरकार के अधीन से चल रहा था। भारत में तुमको नया प्रोपेगेंडा रचने की क्या आवश्यकता है? तो मुझे ऐसा लगता है सनातन बोर्ड की शुरुआत होनी चाहिए और वक्फ का पूरी तरह से खात्मा होना चाहिए, या हो भी तो सरकार के अधीन से। एक सवाल ये भी रहेगा कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल भी हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जो भारत में भी हिंदू खतरे में है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हालात हैं हिंदू खतरे में? देखिए, बांग्लादेश की जो स्थिति थी ना, उससे पूरी मानवता शर्मसार हो चुकी है। यहाँ पे धर्म की बात तो बहुत दूर की बात है। जो लोग बोलते थे ना कि मुसलमान ईमान का बड़ा ये है और बहुत नेक है और बड़ा तहजीब और इज्जत वाला व्यक्ति है, उनकी पूरी तहजीब और इज्जत पूरी दुनिया ने अब देख ली। पूरी दुनिया समझ चुका है कि इस्लाम की शिक्षाएं और परंपराएं कैसी है, किस प्रकार से वो लोगों को ट्रीट करते हैं। और तो दूर की बात है, एक महिला प्रधानमंत्री के अंग वस्त्रों को जिन्होंने जिस तरीके से इन्होंने लुटाया उड़ाया आकाश में, तभी हमें समझ में आ चुका था कि इनकी जितनी भी दलीलें हैं या जितनी भी सीख है और जितना ईमान धर्म की बात करें, सब ढकोसला है। तो बांग्लादेश की जो स्थिति है, वो मुसलमान वो हिंदू, जो सब लोग कहते थे कि नहीं हम सब भाईचारे की बात करते हैं, हम भावनाओं की बात करते हैं, भाईचारा वहीं तक होता है जहां ये अल्पसंख्यक होते हैं, जहां ये बहुसंख्यक होते हैं, वहां भाई बनाकर सिर्फ चारा डालने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ साध्वी की सरस्वती जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है और लगातार जो वक्फ है अपनी जमीन बता रहा है, इसको लेकर के एक सनातन बोर्ड भी आना चाहिए जो हिंदुओं को लेकर काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।